Hello everyone, let's continue with the Hindu vocab. The first word is whistleblower. Whistleblower का मतलब होता है person who informs about someone engaged in illegal activities. यानी कि ना अवैध कार्य में लीन व्यक्ति के विषय में जानकारी देने वाला व्यक्ति ना उसे whistleblower कहा जाता है. The next one is undermining. Undermining का मतलब होता है किसी चीज को और कमजोर बना देना, उसे हम कहते हैं undermining. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? weaken. एंटोनिम क्या हो जाएगा? improve. The next one is invasion. Invasion का मतलब होता है the action of entering a place where you are not wanted and disturbing somebody. यानी कि किसी जगह पर आप invited नहीं है मगर आप वहां पे ना जबरदस्ती घुसे जा रहे हैं ना, उसे हम कहते हैं invasion. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? infringement. एंटोनिम क्या हो जाएगा? retreat. The next word is flutter. देखिए flutter के ना दो मतलब होते हैं. एक flutter का मतलब होता है the state of being confused, nervous और excited. यानी कि ना घबराहट, उलझन या उत्तेजना की अवस्था ना, उसे फ्लटर कहा जाता है. और एक फ्लटर का मतलब होता है टू मूव और मेक समथिंग मूव क्विकली एंड लाइटली स्पेशली थ्रू दी एयर. यानी कि ना तेज गति से और कोमलता के साथ हिलना या किसी वस्तु को हिलाना, उसे फ्लटर कहा जाता है. यानी कि ना फड़फड़ाना. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? होवर. एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टेडी. द नेक्स्ट वन इज अनफ्लैटरिंग. देखिए कोई चीज अगर ना अट्रैक्टिव नहीं हो ना, उसे अनफ्लैटरिंग कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंसल्टिंग. एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्लैटरिंग. द नेक्स्ट वन इज टैक्टिकल. टैक्टिकल का मतलब होता है डिजाइन टू ब्रिंग अ फ्यूचर एडवांटेज. यानी कि ना भविष्य में लाभ प्राप्ति के लिए किया या बनाया गया, उसे टैक्टिकल कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रूडेंट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? इम्प्रूडेंट. एम बैटल्ड. एम बैटल का देखिए मतलब क्या होता है ना, इफ यू डिस्क्राइब ए पर्सन, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप एम बैटल कहते हैं ना, तो मतलब कि उसकी लाइफ में ना बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारा डिफिकल्टी है, उसको हम ना एम बैटल कहते हैं कि परेशानियों से घिरा हुआ. और एक एम बैटल का मतलब होता है एन एम बैटल्ड एरिया इज वन दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द फाइटिंग इन अ वॉर, स्पेशली वन दैट इज सराउंडेड बाय एनिमी फोर्सेस. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? आर्म्ड. एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसआर्म्ड. नेक्स्ट वन इज अंडरपिन. अंडरपिन का मतलब होता है टू अंडरपिन इज टू जस्टिफाई और सपोर्ट द आइडियाज बिहाइंड समथिंग. यानी किसी चीज को सहारा देना, उसे हम कहते हैं अंडरपिन. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सपोर्ट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रडिक्ट. द नेक्स्ट वन इज सर्विलेंस. सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी रखना, यानी कि ना स्पेशली अपराधियों की. द केयरफुल वॉचिंग ऑफ somebody who may have done something wrong, उसे कहते हैं सर्विलेंस. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्क्रूटिनी. एंटोनिम क्या हो जाएगा? नेग्लिजेंस. नेक्स्ट वन इज इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग डीपली एंड केयरफुली टू एग्जामिन योर ओन आइडियाज, फीलिंग्स एक्सेट्रा, उसे कहा जाता है इंट्रोस्पेक्शन. यानी कि गहराई से सोचना तथा अपने विचारों, भावनाओं आदि का परीक्षण करना, उसे इंट्रोस्पेक्शन कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंटेम्पलेशन. एंटोनिम क्या हो जाएगा? थॉटलेस. स्पर. स्पर का मतलब होता है टू स्पर ऑन इज टू गेट इट गोइंग, टू एनकरेज इट और टू हैसन इट और स्टिमुलेट. यानी कि ना प्रेरणा देना, उसे हम कहते हैं स्पर. तो इसका सामान क्या हो जाएगा? स्टिमुलस. एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्लॉक. द नेक्स्ट वन इज हॉबल. देखिए हॉबल का मतलब होता है कि कोई अगर बहुत ना कठिनाई से चल रहा है ना, क्योंकि उसके पैरों में दर्द हो सकता है या चोट लगी हो, तो उसे हॉबल कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टम्बल. एंटोनिम क्या हो जाएगा? रन. द नेक्स्ट वन एस्पाइनेज. एस्पाइनेज का मतलब होता है द एक्ट ऑफ फाइंडिंग आउट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अनदर कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि जासूसी करना, उसे हम कहते हैं एस्पाइनेज. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्पाइन. द नेक्स्ट वन इज एब्जेक्ट. एब्जेक्ट का मतलब होता है टेरिबल एंड विदाउट होप. यानी कि ना अत्यधिक दयनीय और निराशाजनक, उसे एब्जेक्ट कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? होपलेस. एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्साल्टेड. द नेक्स्ट वन इज प्ली. प्ली का मतलब होता है एक इंपॉर्टेंट और इमोशनल रिक्वेस्ट, इसे प्ली कहा जाता है. यानी कि सशक्त और भावुक निवेदन. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अपील. एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिमांड. नेक्स्ट वन इज एलिश. एलिश का मतलब होता है क्लेम और स्टेटमेंट दैट इज एलिश हैजंट बीन प्रूवन ट्रू. यानी कि आप कुछ बोल रहे हैं या कुछ क्लेम कर रहे हैं जो अभी तक सच साबित नहीं हुआ है ना, उसे हम कहते हैं एलिश, यानी कि आरोपित. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रिज्यूम्ड. एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्चुअल. एंड द लास्ट वन इज डूबियस. डूबियस का मतलब होता है जब कोई चीज कंफर्म नहीं हो, श्योर नहीं हो, सर्टेन नहीं हो, यानी कि ना अनिश्चित हो, उसे हम कहते हैं डूबियस. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फिशी. एंटोनिम क्या हो जाएगा? सर्टेन. दैट्स इट. थैंक यू.